हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हमने फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर स्टार्ट किया था और आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने फाइबर के बारे में डिस्कस किया था, टाइप ऑफ फाइबर के बारे में डिस्कस किया था। अब इस चैप्टर में हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। तो हम सबसे पहले देखेंगे जो नेचुरल फाइबर्स में आता है। तो हमने पढ़ा था सबसे पहले कॉटन को, क्योंकि कॉटन जो है हमारे को प्लांट से मिलता है, ठीक है। और जो प्लांट्स होते हैं, जो कॉटन प्लांट्स होते हैं, उनको हम यूजुअली क्या करते हैं, वार्म क्लाइमेट में करते हैं, ग्रो करते हैं, या उनके लिए ब्लैक सॉइल चाहिए होती है। जहाँ जहाँ भी ब्लैक सॉइल होती है वहाँ पे जो कॉटन ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी होती है। इसलिए जैसे पंजाब हो गया, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, यहाँ पे क्या है, ब्लैक सॉइल है और साथ में यहाँ का जो टेम्परेचर है वो वार्म क्लाइमेट वाला है। तो इसलिए ये जो स्टेट्स हैं, ये क्या है, कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट है। देखो कॉटन का आपने यहाँ ऐसे देखो, इस तरह से जो है कॉटन फील्ड होती है। इसमें क्या होता है, लेमन की तरह इनका जो लेमन साइज का इनका फ्रूट वॉल होता है, ठीक है। जब वो क्या होता है, मेच्योर हो जाता है, उसके बाद क्या करता है, देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये एकदम से ब्लास्ट हो जाता है और इस तरह से अंदर से ये कॉटन निकलता है, ठीक है। तो यही चीज़ होती है। और इसको जो कॉटन्स हैं, जो कॉटन बॉल्स हैं, इनको हम क्या करते हैं, जनरली हैंड जो हाथ से पिक करते हैं, ओके। और जो कॉटन प्लांट्स बियर फ्रूट द साइज ऑफ लेमन कॉल्ड कॉटन बॉल्स, तब इनको कॉटन बॉल्स बोलते हैं क्योंकि बॉल की तरह होती है। फिर आता है गाइनिंग। जो गाइनिंग है क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, ये होता है एक्चुअली, मैं इसको या तो इस तरह से पहले क्या करते थे, जो पहले वाले टाइम है, अभी भी करते हैं, लेकिन अब जैसे बड़े स्केल पे करना है, लार्ज स्केल पे करना है, तो हम क्या करते हैं, मशीन्स का यूज़ करते हैं। बट गाइनिंग क्या होती है, इसमें क्या करते हैं, हम जो कॉटन हैं उसको सेपरेट करते हैं कॉटन सीड से, ठीक है। जो कॉटन फाइबर है उसको सेपरेट करते हैं कॉटन सीड से। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कि कॉटन फाइबर को कॉटन सीड से अलग करना, उसको बोलते हैं हम कॉटन, उसको बोलते हैं गाइनिंग, ठीक है। ट्रेडिशनली हम क्या करते थे, हैंड से करते थे, लेकिन अब क्या करते हैं, हम बहुत बड़ी मशीन्स का यूज़ करते हैं। फिर आ गया सेकंड, जो आ गया वो जूट आ गया। तो जूट भी क्या है कि एक प्लांट फाइबर है, ठीक है, जिसको हमें कहाँ से मिलता है, स्टेम ऑफ द प्लांट से हमें मिलता है। अनलाइक कॉटन, जूट इज कल्टिवेटेड इन द रेनी सीजन। और हमने क्या पढ़ा, कॉटन जो कहाँ करता था, वो वार्म सीजन, जहाँ पे वार्म सीजन होता है वहाँ पे ग्रो करते थे। वहीं जूट जो क्या है, जो बिहार, असम, वेस्ट बंगाल में प्रोड्यूस किया जाता है। और इसको क्या कहता है, जो प्लांट इज हार्वेस्टेड ड्यूरिंग इट्स फ्लावरिंग स्टेज। जब क्या होता है, जब प्लांट जो है फ्लावरिंग स्टेज में होता है, तब इसको हार्वेस्ट करते हैं। The stem of these harvested plants are then soaked into water for 3 to 4 days। तो क्या करते हैं, 3 to 4 days के लिए हम इसको क्या करते हैं, वाटर के अंदर सोक करते हैं। The stem are left to rot and then the fiber are picked out by hand। देखिए यहाँ पे हमने एक फ़ोटो देखा था, यहाँ पे देखिए, ये हमारे जूट का फ़ोटो है। इसमें क्या करते हैं, हम स्टेम को क्या करते हैं, कहीं पानी के अंदर सोक कर लेते हैं। जैसे पानी के अंदर सोक करते हैं, जो इसकी बाहर वाली स्किन है उससे जो है फाइबर निकलता है। और इस तरह से आपने जूट की बहुत सारी चीज़ें देखी होगी, क्योंकि जूट से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे कैरी बैग हो गए आपके, बहुत सारे अब क्लोथ्स भी आना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, टू मेक फैब्रिक ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स। क्या होता है, चाहे कॉटन है चाहे जूट है, हमें क्या करना पड़ता है, उसको यार्न में कन्वर्ट करना पड़ता है, इस तरह से फाइबर से। ये क्या है, ये जो है वुलन को और हैंड से कर रहे हैं या कॉटन को इस तरह से, और हाथ को इस तरह से जो है फिंगर्स को मूव करते हैं, और जिससे क्या करता है, यार्न कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए क्या है, जब भी हमें फैब्रिक को बनाना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, जो फाइबर होता है उसको यार्न में कन्वर्टेड करना पड़ता है। द स्पिनिंग कॉटन यार्न, अब जैसे कॉटन है, कॉटन एक फाइबर है, जो उसको हमने यार्न में कन्वर्ट कर दिया, तो इसलिए हम क्या देखेंगे, स्पिनिंग क्या होते हैं। स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग यार्न फ्रॉम फाइबर,
ठीक है। तो स्पिनिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, यार्न को कंस्ट्रक्ट करते हैं फाइबर से। इन इच फाइबर फ्रॉम द ह्यूज हीप ऑफ कॉटन वूल टेकन आउट एंड ट्विस्टेड, क्या करते हैं, इसको ट्विस्ट करते हैं, विच ब्रिंग देम टुगेदर टू फॉर्म यार्न। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, ये भी क्या कर रहा है, फिंगर से ट्विस्ट कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है, जो फाइबर है, जो कॉटन है, वो क्या कर रहा है, ट्विस्ट होके एक इकट्ठा आ रहा है। ठीक है, ब्रिंग टुगेदर आ रहे हैं। इसके लिए क्या करते हैं, हम 2 डिवाइस का यूज़ करते हैं, एक तो या तो चरखा या टकली का यूज़ करते हैं। जो टकली है, इसे क्या करते हैं, हम हैंड से स्पिन करते हैं। ठीक है, अब लेकिन चरखा को भी हम हैंड से स्पिन करते हैं, लेकिन इसको अलग से करते हैं। इसके लिए हम इसको का हम घुमाते हैं, इस तरह से रोल करते हैं, और इसको क्या हम उठाते हैं और हाथ से ऐसे इसको भी रोल करते हैं। पर एज़ कम्पेयर टू चरखा जो है वो नई चीज़ है, और टकली जो है बहुत पुराने टाइम में यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन जैसे अब हमें लार्ज स्केल पे चाहिए, तो अब इस तरह से आपको देखो, चरखे से तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन जब हमें लार्ज स्केल चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, बहुत बड़ी मशीन्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, खादी वॉज टर्म यूज टू डिनोट क्लोथ्स विच वर मेड फ्रॉम होम स्पन यार्न्स। ओके, अब हम देखेंगे यार्न टू फैब्रिक। हमने देखा कि फाइबर से यार्न कैसे बनते हैं, अब हम देखेंगे कि यार्न से फैब्रिक कैसे बनता है। यहाँ पे जो 2 वेज हैं जिसका हम यूज़ करके क्या करते हैं, यार्न को करते हैं उसके फैब्रिक में कन्वर्ट। वो एक फर्स्ट क्या, वेविंग, और सेकंड वर्ड है नेटिंग। ठीक है, तो वेविंग को देखेंगे सबसे पहले। तो वेविंग क्या है, इस तरह से एक मशीन यूज़ होती है, यहाँ पे देखिए, इस तरह से इस मशीन को यूज़ किया जाता है, और ये मशीन को आपने बहुत सड़क किनारे ऐसी चीज़ें देखी होगी, इसको बोलते हैं वेविंग। द प्रोसेस ऑफ एंटीविंग 2 सेट्स ऑफ yarn साइमल्टेनियसली टू मेक फैब्रिक इज कॉल्ड वेविंग। यहाँ पे देखो, इस एक तो होता है इस तरह से थ्रेड, और एक होता है जैसे यहाँ से होगा, यहाँ से इस तरह से, और आपका फैब्रिक बन जाता है, इसको बोलते हैं वेविंग। द प्रोसेस इज डन यूजिंग अ लूम विच कैन आइदर बी ऑपरेटेड बाई हैंड और बाई मशीन्स विच इंटरलेसेस 2 सेट्स ऑफ आयरन एट अ राइट एंगल टू ईच अदर। देखो इस तरह से, देखो किस तरह से राइट एंगल्स पे बना रहे हैं। ठीक है, इसको या तो हैंड से यूज़ करते हैं, या तो ये जो आपकी वेविंग की मशीन है। फिर आता है नाइटिंग। जो नाइटिंग है, नाइटिंग इज द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ yarn यूज टू मेक पीस ऑफ फैब्रिक। ठीक है, अब क्या करते हैं, सिंगल स्ट्रैंड का यूज़ करते हैं। जैसे आप स्वेटर बुनते हो, स्वेटर बनाते हैं, आपके मम्मी बनाते होंगे या आपकी ग्रैंड मदर बनाते होंगे, तो क्या करते हैं, नाइटिंग करते हैं। चाहे आपके सॉक्स हो गए, स्वेटर्स, मफलर एंड लॉट ऑफ विंटर क्लोथ्स आर मेड बाई नाइटेड फैब्रिक्स। नाइटिंग कैन बी डन बाई हैंड्स एज वेल एज मशीन्स। अब तो मशीन से भी होता है। तो इसमें क्या करते हैं, नाइटिंग हम सिंगल स्ट्रैंड्स का यूज़ करते हैं। वहीं क्या है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 सेट ऑफ yarn का यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल्स। हमने देख लिया कि फाइबर से यार्न कैसे बनता है, यार्न से फैब्रिक कैसे बनता है। तो हमने उसको फैब्रिक कैसे बनता है, वेविंग से और नाइटिंग से। फर्स्टली क्या था, हम हिस्ट्री जानेंगे कि बहुत टाइम पहले जब पीपल्स तो थे, उनको फाइबर का नॉलेज नहीं था, तो क्या करते थे, वो लीव्स का यूज़ करते थे, या तो वार्क का यूज़ करते। वार्क का मतलब होता है जो स्किन होती है ना ट्रीज़ की, उसका यूज़ करते थे, जिससे वो अपने को कवर कर पाए। फिर उन्होंने क्या किया, आपने देखा था, सुना भी होगा कि जैसे जैसे टाइम कन्वर्ट बढ़ता गया, तो क्या है, हमने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया। एग्रीकल्चर स्टार्ट किया तो हम क्या है, कम्युनिटीज़ में रहना स्टार्ट कर दिया हमने। तो वो क्या करते थे, जैसे ग्रास का यूज़ करते थे, ट्विग्स का यूज़ करते थे, जैसे मैट को बनाने के लिए, बास्केट को बनाने के लिए, या फिर क्या करते थे, जैसे एनिमल हेयर का यूज़ करते थे, या फ्लीस का यूज़ करते थे। एंड वाइन्स वर रैप्ड टुगेदर इनटू स्ट्रेच्ड आउट एंड स्ट्रेंथ्स। और अपने लिए क्या करते थे, जो एनिमल्स हेयर्स थे या फ्लीस थी, उनका यूज़ करते थे। लेकिन जैसे जैसे ग्रोथ हुई, तो जो क्या है, उन्होंने जो गंगा रिवर है उसके नियर बाई कॉटन की ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई। फिर से क्या हुआ, इंडियंस ने क्या किया, फिर उसको फैब्रिक में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया। देयर इज अनदर प्लांट्स नेम्ड फ्लैक्स विच यील्ड्स नेचुरल फाइबर्स। ठीक है, द अर्ली इजिप्टियन कल्टिवेटेड बोथ कॉटन एंड फ्लैक्स एंड यूज्ड फॉर
क्रिएटिंग फैब्रिक्स। दीज प्लांट्स ग्रू नियर द रिवर नाइल्स। क्या हुआ, हमने देखो पहले क्या थे हम या तो लीव्स का यूज़ करते थे या वाक ऑफ ट्रीज, या हमने किसी एनिमल्स को मार दिया तो उसकी स्किन का यूज़ करते थे। लेकिन जैसे जैसे हमने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया तो हमने क्या किया, जो एनिमल हेयर्स थे, ग्रास थे, उनका यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फिर अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कॉटन का यूज़ करते हैं, जो कॉटन बॉल्स है, साथ में हम क्या करते हैं, जो सिंथेटिक फाइबर का भी यूज़ कर रहे हैं। और हम उससे यूज़ करके हमारे को क्या है, अलग अलग टाइप के जो है कलर्स, अलग अलग टाइप के जो स्टाइल के जो क्लोथ्स हैं हमारे को मिलते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक जो भी चैप्टर था कि हमने किस तरह के हमारे जो क्लोथ्स की हिस्ट्री रही, किस तरह से हमारे क्लोथ्स बनते हैं, वो आपको समझ आया होगा। थैंक यू एंड